आपने सारा सवाल मेरे सामने रखा। आपके पास पहला प्रॉब्लम है जो पैसा नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम समय नहीं, तीसरा प्रॉब्लम विश्वास नहीं है, चौथा सरकारी है कि प्राइवेट है, सेंटर दूर है, बगल वाला किया था कुछ नहीं हुआ, इनकम कैसे आएगा, शाम को कॉल करके बताएंगे, जोड़ने वाला तो नहीं है, अपने पास से लगा दीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, उसी में से मैं काम करके चुकता कर दूंगा, इंटर के बाद करूंगा। तो जैसा कि ये हमारे नितेश जी हैं और ये सारा सवाल मेरे सामने रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है सर। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्व कर दूंगा, सोल्यूशन अगर निकाल दूं तो क्या आप एडमिशन लेंगे? जी हम लेंगे। पक्का? पक्का। सोच लीजिएगा सर आप। हाँ सर सोच लीजिए। बात एक तो बाप एक। ओके सर। ओके चलिए, जैसा कि आपने क्या बताया सर कि मेरे पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर कि आपके पास में पैसा नहीं है। आज के ठीक कुछ दिन के बाद जब मैं इस प्रोजेक्ट को सुना था, समझा था ना, तो मेरे भी पापा जी से यही बात बोले थे कि बेटा मेरे पास में पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लड़का आपके सामने इस पैंट शर्ट में अच्छे से आपके सामने आके बात कर रहा है, ये मोबाइल रखा है, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई सामने, ये लैपटॉप रखा हुआ है, तो आपको देख करके लगा होगा कि सर मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं सर, और जैसा कि आज आप बोल रहे हैं ना, जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग को मैंने सुना था, मैंने समझा था, अपने पापा के सामने मैंने शेयर किया था, तो मेरे पापा जी भी यही बात मुझसे बोले थे कि बेटा मेरे पास में पैसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर कि आज आपके पास में पैसा नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? खराब लग रहा है। क्या चाहते हैं इस पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? जी सर। आप चाहते हैं कि मेरे पैसे की तंगी दूर हो जाए? आज अगर आप चाहते हैं सर आपके पैसे की तंगी दूर हो जाए, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है सर। इतना बढ़िया, इतना वंडरफुल आपको प्रोजेक्ट मिला है, बस एक बार आप हमारे सिस्टम में एडमिशन कीजिए और एडमिशन करके काम करके अपना जिंदगी बनाइए। आज कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इकरार अहमद मेरे पास में 12,300 रुपया नहीं है, ये 17,499 मेरे पास भी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं नितेश जी आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो एक बात आप बोल रहे सर कि मेरे पास में पैसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ना, ये जो पैसे की जो प्रॉब्लम है, ये आपका 6 महीना पहले भी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम था और आज भी आपके पास पैसे की तंगी, पैसे की प्रॉब्लम है, अगला 6 महीना बाद भी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की समस्या रहेगा। आपको लगता है कि हाँ सर आज मेरे पास में पैसे की तंगी, पैसे की प्रॉब्लम है, कल मेरे पास में नहीं रहेगा, तो ठीक है, लीजिए डायरी, लीजिए पेन, आप इस पे एक डेट मुझे बताइए, उतने तारीख में आऊंगा आपका एडमिशन करने के बीच में कॉल लीजिए। आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि आज भी आपके पास पैसे का तंगी है, आज के 6 महीना पहले भी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम था और आज भी आपके पास पैसे की तंगी है, पैसे की प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो क्या चाहते हैं? ये पैसे की तंगी से बनाए रखना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं? खत्म करना। और एक बात मैं आपको नितेश जी और बताना चाहूंगा कि ये पैसे की प्रॉब्लम आपके पास से ही नहीं शुरुआत हुआ है, ये पैसे की प्रॉब्लम आपके दादाजी के पास में था, दादाजी से उठा, यहाँ पे आपके पापा जी के पास पैसे की प्रॉब्लम आया, पापा जी से उठा, यहाँ आज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम आया है, आज आपके पास में आया है, कल आपके बेटा और बेटी के पास पैसे की प्रॉब्लम आएगा, आने वाले समय में उनके बेटा बेटी के पास पैसे की प्रॉब्लम जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि ये पैसे की प्रॉब्लम ये जन्म को जन्म अपने खानदान में बढ़ाना चाहते हैं कि आज यहीं पे खत्म करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। आज देखिए नितेश जी, मैंने भी आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम आया, आज इस पैसे की प्रॉब्लम को मैंने यहीं पे क्या किया, मैंने सॉर्ट आउट किया, मैंने क्लियर किया। हाँ थोड़ा तकलीफ झेला मैंने, थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा समस्या मैंने झेला, लेकिन पैसे की तंगी को मैं यहीं पे खत्म किया, जिसकी वजह से आज मेरे पास कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। नितेश जी कहीं ना कहीं आपको भी सही टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन मिला है, सही टाइम पे रास्ता मिला है। अगर आज यहाँ पे अपने पैसे की तंगी को आप खत्म कर दोगे ना, तो आने वाले कुछ दिनों में आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पैसे की समस्या आपका खत्म हो जाएगा। और देखिए एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आज पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की समस्या को आप नहीं खत्म करेंगे ना, तो एक दिन ये 17,499 रुपया या 12,299 रुपया बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। क्या कर लेगा? बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। आपने देखा होगा सर कि अगर आपके हाथ में एक छोटा सा फोड़ा निकल जाता है, क्या निकल जाता है? एक छोटा सा फोड़ा अगर आपके हाथ में निकल जाए सर, तो फोड़ा छोटा सा रहता है, हम लोग उसको सहलाते रहते हैं, सहलाते रहते हैं, हाँ या ना? सहलाते रहते हैं, सहलाते रहते हैं, और ये छोटा सा फोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन बड़ा पूरा नासूर बन जाता है, पक जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास में क्या करने जाते हैं? इलाज कराने के लिए। डॉक्टर बोलता है भैया आपके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं, 10,000 रुपए डॉक्टर का इलाज का पैसा देकर के आते हैं।
लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब थोड़ा छोटा सा था, अगर उसको मसल के हम खत्म कर दिए होते तो 10,000 रुपया खर्चा करने का दिन आता? नहीं आता। उसी प्रकार ये 17,499 रुपया आज आपके पास प्रॉब्लम है, कल ये 30,000 रुपए का प्रॉब्लम बन के आपके घर में खड़ा होगा, आने वाले समय 50,000 रुपए का परेशानी आपके घर में बन के खड़ा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप अपने बहन बेटियों का शादी ब्याह करेंगे सर, आपको लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, फिर आप लाख रुपए कहां से लेकर जाएंगे? क्या लगता है कि सर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आज इस चीज को आपको देखना होगा सर कि आज आपके पास छोटा सा पैसे की तंगी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको चाहेंगे तो आज खत्म करके और आप हमारे तरह अपना एक अच्छा जिंदगी आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सर कि जब आप पैसे की व्यवस्था करेंगे, जब आप पैसे की जुगाड़ करेंगे, लोगों से पैसे एडजस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत से लोग मिलेगा आपको रोकने वाला, बहुत से लोग मिलेगा आपको मना करने वाला, बहुत से लोग आपको बहुत सारी बात बताएगा। तो इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोरी मुझे याद आ गया। एक बार एक गांव था और उस गांव में क्या था, एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था और नीचे क्या था, नीचे कुछ उसका क्या था, मुर्गी फार्म था। मुर्गी फार्म आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? जी सर। और ऊपर इस पेड़ में क्या था, एक चिड़िया घोंसला लगा करके रहती थी, उसमें 2 उसके बच्चे रहते थे। एक दिन वो चील अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए जुगाड़ करने के लिए घोंसले से निकल गया। अचानक में आंधी तूफान आया और उस घोंसले में से एक बच्चा जमीन में मुर्गों के बीच में गिर गया। तो जमीन में मुर्गों के बीच में गिर गया तो चील का बच्चा काला था, बाकी सारे मुर्गे क्या थे, सफेद थे। तो सब लोगों ने पूरा आश्चर्यचकित हो गया, अरे सफेद में काला कहां से आ गया। बट सब लोगों ने रहना स्टार्ट किया कंटिन्यू, सब लोगों का आपस में दोस्ती बन गया और दोस्ती बनने के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब चील का बच्चा 20 दिन उसका हुआ तो 20 दिन के बाद थोड़ा सा वो उड़ने का कोशिश किया, तो सारे मुर्गे के बच्चों ने उसे पकड़ के नीचे खींच लिया कि सुन भाई, हम तो जब से जन्म लिए हैं अभी तक फुदुक के चल रहे हैं, तुम उड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है। 10 लोगों ने उसको मुर्गे के बच्चों को पकड़ के उसको दबा लिया, चील के बच्चे को। धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसका 1 महीना हो गया, चील का बच्चा और भी थोड़ा सा उड़ने का प्रयास किया, फिर 10 मुर्गा उसके ऊपर बैठ करके उसको दबा दिया कि सुन भाई, हमारा पूरे शरीर का बाल सफेद हो गया है, हम चलने के अलावा उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और तुम उड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है, चल नीचे बैठ। फिर 10 मुर्गा ने उसको पकड़ के दबोच के बैठा दिया। कुछ दिन बीत गया, जब चील वापस आया अपने घोंसले में गया तो देखा कि वहां पर उसका एक बच्चा गायब था। जब उसको तलाशा, उसको खोजा तो देखा कि नीचे कुछ काला काला नजर आया। जब वो करीब आकर के देखा तो देखा उसका बच्चा था और वो चील क्या किया, नीचे आया, अपने बच्चे को चोंच से पकड़ा और ले जा करके टहनी पे बैठा करके धक्का मार दिया और उसका बच्चा उड़ना सीख गया। तो अंकल जी या नितेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप भी पैसे की जुगाड़ करेंगे, पैसे की व्यवस्था करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत से लोग मिलेगा आपको रोकने वाला, बहुत से लोग मिलेगा आपको मना करने वाला, बहुत से लोग आपका टांग पकड़ के खींचने वाला मिलेगा, आपको बोलेगा कि हमारा सर का बाल सफेद हो गया है, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करने के लिए जाए। तो आपको ये चीज सोचना होगा अंकल जी या नितेश जी। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज ये प्रोजेक्ट आपको मिला है तो आपको क्यों मिला है, आपको क्यों मिला है। आपके गांव, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में आपके जैसा और भी तो बहुत सारा लोग रहा होगा, लेकिन उन लोगों को ये प्रोजेक्ट ना मिल करके बल्कि आपको ये प्रोजेक्ट क्यों मिला, कभी आपने गौर से सोचा है? नहीं। एक बात मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि आज आपको मैं सिस्टम के बारे में समझा रहा हूं, आप मेरे बातों को समझ नहीं रहे, आपको लगता है कि नहीं ऐसे झूठ है, नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? आपको गॉड के ऊपर विश्वास है? आपको पता है कि बिना भगवान के मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता है ना? आपको ये बात पता है ना? आप एक बात मुझे बताइए कि आपके गांव में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना हो? कम से कम 500 होगा, है ना? 500। इस 500 लोगों में से ये प्रोजेक्ट नरेंद्र जी आपको ही क्यों बताए? आपको ही क्यों बताए? आपके गांव में 500 लोग था पढ़ाई करने वाला, इन 500 लोगों में से किसी और को भी तो बताया जा सकता था ना, लेकिन आप ही को स्पेशल क्यों बताया गया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले सुपर गॉड को थैंक्स बोलिए, उनके द्वारा मैसेज आपको मिला कि आपको इस सिस्टम के बारे में बताया जाए और आज आपको मैसेज मिला। सर कोई दिक्कत नहीं, आप बिलीव विश्वास आज नहीं करेंगे ना, आज आप बिलीव विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। कल जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में, तो आप भी जाकर के भगवान के चौखट में माथा रगड़ोगे और रोगे, भगवान मुझे कुछ दिया नहीं। तो भगवान के पास भी 2 कान होता है, इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा, बोलेगा मेरी क्या गलती है, मैंने तो किसी बंदे को आपके सामने भेजा था सुबह सुबह, लेकिन आपने माना नहीं।
तो मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए आज यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे तो कल में आपको हम लोग की तरह आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और एक बात आपको जरूर बता दे कि एक गांव की ऐसी बात है, आपके जैसा एक आदमी रहता था और वो बंदा गांव में क्या था, एक मंदिर था और उस गांव में मंदिर बना करके वो बंदा क्या क्या करता था, पूजा क्या करता था, क्या करता था, बहुत बड़ा पुजारी था। पूजा क्या करता था, पूजा क्या करता था। तो आज पूजा कर रहा था बंदा अपने गांव में, अचानक क्या गया, गांव में बाढ़ आ गया, गांव में पूरा पानी भर गया। मंदिर में बैठ के अपना तपस्या कर रहा था, जब पानी का लेवल, पानी का रफ्तार बढ़ रहा था, पंडित जी बैठे पूजा कर रहे थे, लोगों ने बोला यार पंडित जी को निकालो ना, पंडित जी डूब के मर जाएंगे। तो वहां पे एक नाव वाला आया, पंडित जी को बोला पंडित जी अपना हाथ दीजिए मैं आपको बचा लूं, हाथ दीजिए मैं आपको बचा लूं ना, पानी का रफ्तार बढ़ रहा है, आप डूब के मर जाएंगे, आप डूब करके मर जाएंगे। पंडित जी ने बोला जाओ भाई, तुम कौन होते मुझे बचाए, मुझे तो भगवान आएंगे बचाने के लिए। वो नाव वाला चला गया, पानी का लेवल और बढ़ता गया। जब पंडित जी के यहाँ तक पानी आ गया तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए और बोले कि पंडित जी हाथ दीजिए मैं आपको बचा लूंगा, डूब करके मर जाओगे, पानी बहुत तेज से बढ़ रहा है। पंडित जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया अरे जाओ भाई, तुमको तो मुझे बचाना, मुझे तो भगवान आएगा बचाने के लिए। वो भी चला गया, पानी का लेवल बढ़ता गया, जब गर्दन तक आ गया तो कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंका कि पंडित जी इसको पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर उठा लूं, नहीं तो पानी के रफ्तार बढ़ रहा, डूब के मर जाओगे। पंडित जी ने फिर वही जवाब दिया अरे तुम कौन हो तो मुझे बचाने, मुझे तो भगवान आएंगे बचाने के लिए, तुम जाओ। वो भी चला गया, पानी का लेवल बढ़ता गया, सर के ऊपर पार कर गया, पंडित जी मर गए। जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ यमराज के पास। यमराज को बोले कि मैंने आपको इतना तपस्या किया, मैंने आपको इतना पूजा पाठ किया, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे बचाया नहीं। तो यमराज ने उसको बुला करके उसको जिंदगी का सीन दिखाया कि देख जब तुम डूब रहा था तो मैंने एक नाव वाले को भेजा था, जब तुम डूब रहा था तो मैंने हेलीकॉप्टर वाले को भेजा था, जब तुम डूब रहा था तो मैंने आर्मी ऑफिसर को भेजा था, लेकिन तुमने माना नहीं माना। तो भाई साहब कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाला कुछ आपको देता है तो किसी ना किसी के जरिए देता है, ना कि शंकर भगवान बन करके सांप लेकर के डमरू बजा करके आपको आएगा बताने के लिए कि लोग मैं शंकर भगवान बन करके आया हूँ। अगर वो बताएगा तो किसी ना किसी के जरिए बताएगा, किसी ना किसी के माध्यम से बताएगा। तो आज कहीं ना कहीं ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, उनके द्वारा ये मैसेज मिला है आपको, आप बिलीव करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे कल में आप नहीं आगे बढ़ेंगे। और हाँ एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप जैसा कि बोल रहे सर मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मान लेते हैं सर सपोज दैट ये आपका घर है और इधर आपका किचन है और इस किचन में मम्मी है, यहाँ पे आपके पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपका छोटा भाई है। और सपोज दैट आप फील्ड से काम करके आए और यहाँ पे अपने मम्मी को बोले कि मम्मी एक गिलास पानी लाइए, आपकी मम्मी किचन में गई एक गिलास पानी लाने के लिए, अचानक में कुछ घर में गिरने का आवाज आया, आप और आपके पापा जी दोनों लोग घर में पहुंचे तो घर में देखिए किचन में आपकी मम्मी फर्श पे पड़ी हुई है, गिर के पड़ी हुई है। आप लोगों ने उठाया और आपकी मम्मी बोली बेटा मेरे सर में बड़ी तेज दर्द है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। आप और आपके पापा जी उनको फटाक से एम्बुलेंस बुलाए और हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर आपको बोला सर बैठिए ट्रीटमेंट हो रहा है। 15 से 20 मिनट बाद डॉक्टर निकलता है और मुस्कुरा करके बोलता है कांग्रेचुलेशन सर, आप बहुत भाग्यशाली, आपकी मम्मी इस दुनिया में है। नीचे बिलिंग काउंटर पर जाकर के 50,000 रुपया बिल पेमेंट करें। क्या लगता है नितेश जी उस समय 50,000 रुपया बिल पेमेंट करके अपनी माँ का जान बचा पाओगे? अपनी माँ का जान बचा पाओगे? हो सकता है कि एक बार आप बचा लोगे, हो सकता है कि आप किसी से कर्जा ले लोगे, किसी से उधार ले लोगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फिर लाइफ में आपको अगर इस चीज का, अगर इस पॉइंट का अगर सामना करना पड़ा और वहां पे लाखों रुपए का जरूरत पड़ेगा, तो क्या लगता है कि मम्मी पापा का इलाज करा पाओगे? आप नहीं करा पाओगे। फिर सोचो कि अगर ऐसे करते करते कुछ अगर हो गया आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी ये बेड पे है, यहाँ पे पापा जी यहाँ पे आप होंगे, आपकी माँ आपको देखेगी, आप पापा को देखोगे, पापा मम्मी को देखेंगे, और देखते देखते ऊपर वाला कर कि आपकी माँ इस दुनिया में अगर नहीं रह गई तो क्या कभी अपने आप को माफ कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आज नितेश जी ये इब्रार अहमद जो आपके सामने खड़ा है आपको बता रहा ना, आज के पहले मेरे पास भी यही प्रॉब्लम था, मेरे पास भी यही समस्या था, लेकिन आज इस सिस्टम में मैंने वर्क करके अपनी प्रॉब्लम समस्या को मैंने दूर किया। आज ऊपर वाला ऐसा ना करे कि मुझे लाखों रुपए का जरूरत अगर पड़ेगा तो शायद ये लड़का लाखों रुपए किसी सामने हाथ नहीं फैलाएगा मांगने के लिए, आज ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, मेरे लाइफ में परिवर्तन आ जाए? और आज देखिए ये लड़का इस सिस्टम में काम करके आज सब कुछ कर पाया। आज मेरे पास पैसे की बात करेंगे, पैसा भी है, गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप है, आज मेरे पास सब कुछ है। नितेश जी आप एक बार फाइनली डिसीजन लीजिए, आपके पास भी हो जाएगा। और ये इब्रार अहमद कुछ नहीं, आप अगर चाहोगे तो इब्रार अहमद से भी आगे आप पहुंच सकते हैं, आप इब्रार अहमद से
आगे भी आप बढ़ सकते हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको हेल्थ मिल रहा है, आपको इनकम मिल रहा है, आपको लाइफ स्टाइल मिल रहा है, आपको फॉरेन ट्रिप मिल रहा है, आपको यहाँ से फैमिली सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको बोनस मिल रहा है। आप मुझे बताएं नितेश जी, आपके लिए ये ज्यादा लग रहा है कि 17,499 रुपये आपको ज्यादा लग रहा है? ये ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है ना? तो ये आपको चाहिए। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप ही को तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मरेगा कौन? आप ही तो मरेंगे ना। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मैं मरूंगा नहीं। तो अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो पैसा कौन लगाएगा? आप ही तो लगाएंगे ना। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा नितेश जी, कि आपने ब्लेड देखा है? ब्लेड, नाखून काटने वाला ब्लेड आप लोगों ने देखा है? यस, सपोज दैट ये आपका नाखून काटने वाला ब्लेड है, ठीक? ये आपका धार होता है, आया ना? ये आपका धार होता है। आप थोड़ा सा अपना हाथ दीजिए, अगर इस ब्लेड से अगर आपका ये फाड़ दे हाथ, जलन होगा कि नहीं होगा? और इससे ज्यादा जलन अगर अपने दिल में रखोगे ना, तो इब्राहिम अहमद के पास 2 गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, 4 व्हीलर है, ये कम है। आप चाहोगे यहाँ से सब कुछ दोगुना करोगे। आप अगर ये जलन अपने दिल में अगर रखोगे ना, तो आप चाहोगे तो यहाँ से 2 गुना आप कर सकते हैं। आज मेरे पास 1 मोबाइल, आप 4 मोबाइल ले सकते हैं। मेरे पास 1 लैपटॉप, आप 2 लैपटॉप ले सकते हैं। मेरे पास 1 4 व्हीलर, आप 2 4 व्हीलर भी ले सकते हैं। इब्राहिम अहमद कुछ नहीं है। आप अगर चाहोगे तो यहाँ से और भी आप आगे बढ़ सकते हो। बस एक बार बिलीव और विश्वास करने की बात, हाँ है ना? तो इस सोल्यूशन करने से आपके पैसे की प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया और आपको बिलीव और विश्वास भी खत्म हो गया, हाँ है ना? जी सर। ये अगर आप पैराग्राफ बना के फॉलोअप करते हैं तो पहला पैसे की प्रॉब्लम और दूसरा आपका विश्वास। विश्वास। समझ में आ गया? जी वीडियो सर। को रोक दो यहीं पे।